हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करेंगे बहुत ही कम टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक गैलेंट इस्पात के लिए। 16 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए हैं। और फ्रेंड्स सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखेंगे कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स को 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q3 के ये नंबर्स हैं। और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो लाख्स में देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स का क्लासिफिकेशन हम समझेंगे और मैं आपको बता दूं इन फिगर्स को जो यहाँ पर लाख्स में दिए गए हैं इन वैल्यूज़ को करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q3 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 950 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 1063 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 11.89% इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 1006 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1063 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़ा है और लगभग 5.6% इनकी सेल बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो Q ऑन Q बेसिस पर इनका नेट जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 10.57% ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल 11.89% के आसपास बढ़ी थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो लिमिट हुए एक्सपेंसेस अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इनका टोटल एक्सपेंस यहाँ पर अप हुआ है और लगभग 4% के आसपास ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 5.6% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे पहले यहाँ पर अब बात करेंगे प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था 47.26 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 59.97 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 9.96% ये बढ़ा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका नेट प्रॉफिट 20.91 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 51.97 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 148.5% का शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ा है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे यहाँ पर EPS के लिए, अर्निंग पर शेयर के लिए। अर्निंग पर शेयर पर नजर डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनके नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए आ रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, डिटेल स्टडी जरूर करें। और फ्रेंड्स बहुत